सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 10 साइंस एंड चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके बेटा, आप इसमें सबसे पहले पढ़ोगे लाइट के बारे में, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन जो आप 8th क्लास में कंप्लीट कर चुके हो, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, राइट। एंड थर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज। ओके, चलो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट की। लाइट है क्या? क्या आपने कभी लाइट को देखा है? डू नॉट, यस, नो। पर लाइट हर एक चीज़ को विजिबल बनाती है। लाइट से ही हम देख सकते हैं। अगर सपोज़ करो चारों साइड डार्क है तो क्या आपको कोई चीज़ दिखाई देगी? नो। अगर लाइट है तो आपको हर चीज़ दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आने वाली लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है? अगर हम नेचर की बात करें तो सोर्सेज ऑफ लाइट है सन, यस। और अगर अपने घरों के अंदर ट्यूबलाइट्स एंड मैनी टाइप ऑफ लाइट्स जो हमें थिंग्स को विजिबल बनाती हैं, राइट। चलिए, लाइट हमें ऑब्जेक्ट किस तरीके से दिखाई देता है? देन फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ऑब्जेक्ट से फिर हमारी आइज़ पर दैट्स रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय, जब हमारे आइज़ के द्वारा उस रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव किया जाता है तब हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। When we able to see through a transparent medium as light is transmitted through it, और हम किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में देख सकते हैं जब लाइट उसमें से होकर ट्रांसमिट मतलब गुजर सकती है। देर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल, बहुत सारे फिनोमिना है जो हम लाइट्स के द्वारा देखते हैं। फॉर्मेशन बाय मिरर के द्वारा बने हुए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, देन ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना किसी भी मीडियम से। अब देखो जैसे कोई लाइट है, कभी देखा है घरों के अंदर कहीं अगर छोटे से हॉल हो तो जो सनलाइट आती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आती है, सीधी रेखा में आती है, और उसके रास्ते में कुछ रख दे तो वहाँ से वो लाइट डिस्पर्स मतलब चारों ओर स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है। यस, इससे क्या है, लाइट की डायरेक्शन बदल जाती है। बहुत सारे एस्पेक्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 8th क्लास में पढ़ा है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब एक हाईली पॉलिश सरफेस, जैसे हम अपने घरों में मिरर यूज़ नहीं करते, उसके पीछे का भी ध्यान दिए, मिरर के पीछे पॉलिश्ड होती है ब्लैक या ब्राउन कलर की, यस। जब एक हाईली पॉलिश सरफेस है जैसे कि मिरर, रिफ्लेक्ट मोस्ट, अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप जानते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट करता है। आपने लॉज भी पढ़े हैं उसके। फर्स्ट लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। इंसिडेंस रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक प्लेन में मिलते हैं, सेम प्लेन में मिलते हैं, आप पढ़ चुके हैं। दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल ऑल टाइप रिफ्लेक्ट, सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग स्पेरिकल मिरर। स्पेयर मतलब कि जो किसी गोले से काट के मिलके बना है ना, किसी गोले को काट के मिरर्स बनाए जाते हैं, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। कौन सा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस चले जाना। बस मिरर है, मिरर से लाइट टकराती है फिर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, दिस इज़ द रिफ्लेक्शन, ओके। देन और आप प्लेन मिरर से बनने वाली प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। प्लेन मिरर, जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपकी इमेज कैसे बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी बनती है। वर्चुअल, जब तक आप मिरर के सामने तब तक इमेज है, आप उस इमेज को किसी को नहीं दिखा सकते। मिरर के सामने है तो इमेज है, और आप हट गए तो इमेज भी हट जाती है। इमेज का साइज़ हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होता है। जैसे हम देखते हैं मिरर में, जो हमारा साइज़ है वही मिरर में दिखाई देता है। इमेज फॉर्म्ड एज बाय बिहाइंड, जितनी दूरी पर हम मिरर से खड़े हैं उतनी दूरी पर इमेज बनती है। इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब आप 8th में पढ़ चुके हैं ना, लेफ़्ट राइट दिखाई देता है और राइट लेफ़्ट, लेफ़्ट हैंड हमारा उसमें राइट दिखाई देगा, राइट हैंड लेफ़्ट दिखाई देता है। एंड चलिए, अब अगर यही मिरर स्पेरिकल हो जाए, कर्व सरफेस ऑफ अ स्पिन शाइनिंग। अच्छा, स्पेरिकल मिरर एक एग्जांपल हम देख सकते हैं अपने घरों में। स्पून नहीं होती, ऐसे गोल घूमी हुई होती है ना, स्पेयर मतलब गोले का एक पार्ट। कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसाइडर अ कर्व्ड मिरर की तरह काम करती है। मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज अ स्पेरिकल मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच मिरर कैन बी कंसाइडर टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सर, मतलब ये है कि किसी भी स्पेयर के पार्ट ही होते हैं। कौन? स्पेरिकल मिरर। चलिए, सच मिरर दोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्पेरिकल आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर।
चलिए, स्फेरिकल मिरर आपने पढ़ा है ना, आपने 8th में पढ़ चुके हो। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, वो मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है। इनवर्ड जो आगे की ओर इस तरह झुके होते हैं, जिसके किनारे आगे की ओर ऐसे झुके होते हैं, बीच में होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पीछे की साइड पॉलिश होती है। दिस इज़ कॉनकेव मिरर। दूसरा मिरर कॉन्वेक्स, जिसमें पॉलिश अंदर की साइड और जो किनारे होते हैं वो आउटवर्ड यानी पीछे की ओर मुड़े होते हैं। आउटवर्ड है ना, पीछे की ओर मुड़े होते हैं। दिस इज़ कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है, देखो इस टाइप से अगर कोई बड़ा गोला है, उसका एक कटा हुआ पार्ट है, इसलिए इन्हें स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। उसी का स्पेयर का, किसी भी सर्कल का छोटा सा पार्ट है। राइट, समझ आ गया बच्चों? चलिए, कल हम इस स्फेरिकल मिरर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और किस तरह से इमेजेस बनती है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।